एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी 1:30 बज रहे हैं और हम लोग हैं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर हम लोग कर रहे हैं देखो नाश्ता। बाहर निकल के तो कर नहीं सकते, तो यहीं तो मैं खा रही हूँ वेज पुलाव। और अभी इससे पहले बर्गर खाया, लेकिन है ना वीडियो जानबूझ के शूट नहीं करी। सबका मुंह इतना गंदा हो रहा था ना कि वीडियो शूट नहीं करती। जे उधर देखो, जे अपना मुंह धोने में लगे हुए हैं। वो अपना मुंह धो रहे हैं। आरू बर्गर खाना है बोलती है, रोज बर्गर बनाओ मम्मी बर्गर। आज खिलाया तो बोलती है मैं नहीं खा रही, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो बस अभी हम लोगों ने भूख लग रही थी, घर से निकल गए थे, लेकिन हम लोगों ने आज खाना नहीं खाया था। बहुत तेज भूख लग रही थी और बाहर निकल के खाना तो डर लगता है, तो बस गाड़ी में ही खा रहे थे। और आज जा रही हूँ शॉपिंग करने आगरा, और किस चीज़ की शॉपिंग करने जा रही हूँ वो अभी पता नहीं है। हाँ, और जब जाएंगे लाएंगे उसके बाद तो चलिए आगरा चलते हैं और उसके बाद आराम से मिलते हैं। फिलहाल तो हम लोग अभी खाएंगे पुलाव, तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ, पुलाव खा लीजिए। मोलू को क्या खानी है पता है? मोलू को खानी है आइसक्रीम। मोलू बीमार हो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपने आरू की बाइक और ये कार कहाँ से ली, इनकी प्राइस क्या है। तो आरू की बाइक की प्राइस है यहाँ पे 4,500 के करीबन कुछ थी, और कार की प्राइस आई थिंक 10 के करीबन थी। क्योंकि मैंने कार तो तब ली थी जब आरू मेरी 3 से 4 साल की थी। कार नहीं, सॉरी, बाइक है ना, 4 साल की थी ना आरू, तब ली थी। और कार आरू मोलू के लिए लेकर आए थे। तो राम जी इनकी दुकान का नाम है, सदर मार्केट में इनकी ये ना खिलौने की बहुत बड़ी दुकान है। मेरे घर में जितने भी गाड़ी वगैरह बच्चों की है ना, साइकिल से लेके कोई भी टॉय, वो सारा यहीं से गया है और अच्छा खासा भी निकला है। लेकिन इन गाड़ियों की ना बैटरी ख़राब हो गई है और चूहे ने इसकी पूरी वायरिंग काट दी है। तो इस वजह से ना हम इनको यहाँ पे दिखाने के लिए लाए थे। तो उन्होंने कहा कि हमको कर देंगे सही और दिवाली बाद तक करके देंगे। और दुकान का नाम मैंने आपको दिखाई दिया है, तो जो भी कोई आगरा में रहता है या सदर मार्केट के आसपास रहता है वो तो इस दुकान को जानते ही होंगे। और जिनको भी लेनी हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। मुझे तो इनकी प्राइस वगैरह भी ठीक लगती है और काफ़ी आपको मैं यहाँ पे वैरायटी दिखाऊंगी। बहुत सारे खिलौने की वैरायटी है। अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे थोड़ी वैरायटी कम लगी थी, वरना जब स्कूल ओपन होते हैं ना उस वक्त इनके शॉप में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, सारी चीज़ें बच्चों के खेलने कूदने और पढ़ने लिखने से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती हैं। तो बच्चों के स्टडी टेबल, चेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बस वही मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा मैं आपकी दुकान दिखा दूँ, तो बोले ठीक है दिखा दो। तो आई होप अब आप लोगों को इसके बारे में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, पता पड़ गया कि मैंने कहाँ से ली थी। बोलते हैं मल्लू, आई लव यू, लव यू टू माई डॉटर एंड सन, लव यू टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। खेल अपने फूल से। कहाँ है? गार्डन है यहाँ। गिलहरी थी, गिलहरी हो गई। कितनी सारी गिलहरी हैं यहाँ पे। नहीं बेटा, वहाँ पर नहीं जाते। नहीं जाते। दिवाली में जाएंगे यहाँ पर। जय पापा की कॉलेज है। तो मैं हूँ अभी बल्केश्वर ITI पे हूँ, क्योंकि जय को कुछ काम है ITI का, तो वो गए हैं अभी ऑफिस में। और मैं और बच्चे दोनों यहाँ खड़े, तीनों यहाँ खड़े हैं। देखो, हाय हाय। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि बल्केश्वर पे रहते हैं। मुझे पहले कमेंट भी आया था कि दी मैं बल्केश्वर रहती हूँ, तो मैं अभी बल्केश्वर की जो ITI है ना सरकारी वाली, अभी वहीं पर खड़ी हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ ITI। देखो कॉलेज है ना ये, लेकिन कॉलेज को मैं पूरा नहीं दिखा रही जानबूझ के, ठीक नहीं लगता। और बस अभी हम लोग जय का वेट कर रहे हैं। जैसे ही जय आ जाएंगे हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग है पता नहीं। और ये दोनों मस्ती कर रहे हैं खड़े खड़े। ए मोलू, वो है आपकी सरप्राइज। और फिर आई फिर आई फिर आई। करना, बाय बाय। तो
वहाँ से जाने के बाद सीधे हम गए थे विशाल मेगा मार्ट, जो कि आगरा में कहाँ पर है ये मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता होता, क्योंकि मैं आगरा में तो रहती नहीं हूँ। बस इतना पता है कि हाँ विशाल मेगा मार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग गए और थोड़ी बहुत घर की शॉपिंग की, क्योंकि बहुत भीड़ थी ना, तो मुझे यहाँ पे रुकना बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं लगा। अगर हम अकेले हों ना तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ आने में ना बहुत डर भी लगता है। और यहाँ पर है ना, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कोई केयर की है किसी भी चीज़ की। तो थोड़े बहुत मैंने कपड़े वगैरह देखे बच्चों के, ठंडियों के, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत किचन का सामान लिया और फटाफट से हम लोग यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमको और भी कहीं जाना था। तो अभी क्या है कि कुछ भी नया माल मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ नया यहाँ पर आया है। सब वही पुरानी चीज़ें थी, और थोड़ा बहुत देखा मैंने अपने लिए, तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मैं बस देखती हूँ, विंडो शॉपिंग कर लेती हूँ खुद के लिए। मैं मॉल से ज़्यादातर कुछ भी चीज़ें नहीं लेती, मैं घर से रिलेटेड चीज़ें ही लेती हूँ। और बच्चों के साथ में होने से ना थोड़ा-सा मैं अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, क्योंकि आरू मोलू को ना मुझे हर जगह से बचा-बचा के ले जाना पड़ रहा था। अपने साथ रख रही थी हाथ पकड़-पकड़ के। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, आरू मेरे साथ है और मोलू उसके पापा की गोदी में है, क्योंकि हमने मोलू को नीचे बहुत कम उतारा था। जब थक जाते थे ना तभी थोड़ा उतारते थे, अदरवाइज़ उतारते नहीं थे। क्योंकि भीड़ आपको दिख ही रही है कि कितनी भीड़ थी यहाँ पे। फिर दिवाली आने वाली है, काफ़ी लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं घर से। तो माल वगैरह तो सब वही पुराना था, बहुत कुछ नई वैरायटी मुझे नहीं मिली। अगर आप लोग जाना चाहते हैं विशाल मेगा मार्ट, तो मेरे ख्याल से तो ना जाएँ तो बेटर है, क्योंकि कुछ भी नया नहीं है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ली। मैं तो सबसे ज़्यादा पता है चीज़ों पे कम मेरा फ़ोकस है, आरू मोलू को ही पकड़ने में मेरा फ़ोकस ज़्यादा रहा वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग आ रहे थे रामबाग की तरफ, तो यहाँ पर ना ज़मीन पे ये स्टॉल लगी थी। और रामबाग में तो आपको बहुत सारी जगहों पर ये स्टॉल मिल जाएंगी, जहाँ पे सिरेमिक के पोट वगैरह अभी काफ़ी सेल हो रहे हैं, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे। छोटे से छोटे पॉट है ना, ये 350-400 के बता रहे थे। ये बतख वाले पॉट ये 400 रुपये के बता रहे थे। तो मुझे तो इनका भाव बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि दिवाली सीज़न आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो दिवाली की वजह से इन लोगों ने अपने भाव है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं। हर चीज़ का भाव दुगना था। तो भैया मैंने तो यहाँ पे प्राइस की देखी, उसके बाद मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने यहाँ से कोई भी पॉट नहीं लिया। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे जाके एक नर्सरी थी, वहाँ पर ये पॉट वगैरह भी मिल रहे थे, नर्सरी भी थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और वहाँ से मैंने अपने घर के लिए कुछ खरीदी भी की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी मैं बस बार्गेनिंग ही कर रही थी, लेकिन बार्गेनिंग करने जैसा भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लगा। तो बस थोड़े बहुत पॉट देखे मैंने यहाँ पे, और फिर मैं चली गई, क्योंकि मुझे नहीं ठीक लगा था। तो पॉट वगैरह तो काफ़ी थे, वैरायटी भी काफ़ी थी, लेकिन भाव भी उनका उससे ही ज़्यादा, इतनी हाई रेंज की प्राइस थी ना। ये जो बड़े बड़े पॉट है ना 1000 से ऊपर के मिल रहे थे, जबकि इनकी एक्चुअल प्राइस है ना 350 से स्टार्ट होती है, 600 के करीबन ये मिल जाते हैं। बट इन्होंने तो स्टार्टिंग ही 1000 से अब बताई थी। सो मुझे तो लेना ठीक नहीं लगा, मैंने कहा क्यों अपनी मनी को वेस्ट करूं। और उसके बाद ये थोड़ा चल के आगे वहीं से रामबाग पे ही ये नर्सरी थी, और यहाँ पर भी सिरेमिक के पॉट और इस तरह के जो स्टैंड होते हैं ना, पॉट के स्टैंड, वो सारी चीज़ें थी। और इनकी प्राइस भी रिजनेबल लगी, मुझे ठीक ठाक लगी, और थोड़ा बहुत कम भी किया इन्होंने। जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली ना, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों का भाव भी कम कर दिया था। तो पहले तो मैंने यहाँ पे काफ़ी गौर किया, देखा चारों तरफ नर्सरी में प्लांट वगैरह भी देखे, बट प्लांट यहाँ पे सर्कुलेंट की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और सीजनेबल प्लांट थे। तो फिर मैंने कहा कि रहने दो। और ये वाला जो मैं देख रही हूँ ना स्टैंड, ये 1000 से ऊपर था, 1800 का बता रहे थे आई थिंक वो, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। और फिर मेरे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इस तरह का स्टैंड लाकर और गमले वगैरह रखूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि घर में वैसे ही एक गमला रख दूँ तो निकलने की जगह नहीं रहती है, तो स्टैंड रखूँगी तो कहाँ से फिर जगह होगी। तो इस टाइप के स्टैंड मैंने नहीं लिए, लेकिन हाँ वो स्टैंड मुझे अच्छे लग रहे थे जो कि दीवार से टच होकर रख जाएंगे और उन पे 4 से 5 गमले भी आ जाएंगे, तो वो स्टैंड मुझे अच्छे लगे। तो यहाँ नर्सरी को मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, और यहाँ पे गमले वगैरह भी हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे एक जगह और जाना था, तो वहाँ भी आपको लेके चलूँगी। तो वैसे नहीं दिख रहा ना, मैं देख दारू भी देख रही है।
नर्सरी से विज़िट करने के बाद फिर मैं आई फर्नीचर की दुकान पे, क्योंकि मुझे भी एक चीज़ लेनी है अपने घर के लिए, बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सालों से मैं उस चीज़ को लेना चाह रही हूँ लेकिन नहीं ले पा रही हूँ। तो बस अभी मैं यहाँ पर फर्नीचर का ही सारा सामान देख रही थी जो मुझे पसंद था ना। अब आप लोग खुद गैस करना कि मैंने क्या पसंद किया है और मैं क्या लेकर आई हूँ। और सामने ये जो छोटा सा टेबल था ना, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, बट ये साइज़ में बहुत छोटा था। अगर ये बड़ा होता ना तो मैं सच में इसको ले लेती। और इसकी प्राइस 4000 रुपये थी, लेकिन है ना बहुत छोटी साइज़ थी, इसको लेके ना कोई मतलब नहीं था। अगर लो तो इससे थोड़ा सा बड़ा लो, और बाकी जो ये लोग दिखा रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। तो मैंने देखा काफ़ी कुछ, वो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे भी थे, आरू मोलू भी थक गए थे बच्चे। और अभी आई थिंक 5:30-6 का टाइम तो यहीं पर हो गया था, अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो बस मैं अभी वो सारी चीज़ें देख रही थी और जय को बता रही थी उस टेबल के बारे में, बट वो बहुत छोटा था साइज़ में। और यहाँ पर ना मुझे बंक बेड भी मिला था, यानी सोफ़ा कम बेड बोलते हैं ना, बंक बेड नहीं, सॉरी, सोफ़ा कम बेड भी मिला। तो अगर ये सोफ़ा कम बेड मुझे पहले मिला होता ना तो मैं अपने लिविंग रूम के लिए ना सोफ़ा कम बेड ही लाती, इससे मेरे दोनों काम हो जाते। लेकिन क्या करूँ, मुझे अब जाकर ये मिला। तो देखेंगे ज़िंदगी में, अभी सोच रही हूँ कि कुछ कमरे अपने घर में और बढ़ा लूँ। अगर बढ़ेंगे तो मैं सोफ़ा कम बेड ही लूँगी, क्योंकि मेरे घर में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं भविष्य में, ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा, तो तब देखेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का सहारा रहा तो ज़रूर मैं ले पाऊँगी इस चीज़ को। तो बस मोलू बहुत थक गया था तो मैंने उसको ना सोफ़े पे बिठा दिया, और थोड़ी देर वो भूखा था तो फिर वेफ़र दे दी, क्योंकि कुछ भी खाने के लिए नहीं था और बाहर से कुछ भी लेना बहुत डर लगता है। और ये सारी चीज़ें मैं गाड़ी में घर से लेकर गई थी, इसके लिए मुझे थोड़ा मैं सेफ़ लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके पास क्या-क्या है ना डिज़ाइन है। मुझे ये बेड की डिज़ाइन होती है ना जो सिरहाने की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग बताना कैसी है, क्योंकि आगे चल के मुझे मेरी बेड है ना वो चेंज करना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग बताना कि कैसा है। ये दोनों डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी। और इससे अच्छी के लिए ला रही है। खाएंगे आप? खा लिया? किसको खिलाया, मम्मी? मोलू, आरू। हेलो हेलो देखो मोलू खिलौना लाया। अब 6:30 जैसे हो गए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। हेलो। 1 मिनट धीरे से। हाँ, और अरे हैं? बाप रे, तो घर जाएंगे ना बेटा, सुबह के निकले हम लोग। कितने बजे के निकले हैं? 11 बजे के। और अभी देखो बाहर अंधेरा हो गया है। और बहुत सारी चीजें खरीद के लाई हूँ, शॉपिंग करके लाई हूँ, सब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। है मोलू? मोलू के लिए खिलौना लाए। मेरा मोलू में गाड़ी में से निकल के गई थी ना, तो मोलू को छोड़ गई थी तो रोने लगा था, आँख में लगा लेती है ना, आरू मास्क लगा के आती है। नींद नहीं आ रही है, भूख भी लगी है। नहीं आ रही है। और मैं आप लोगों को सदर मार्केट लेके जाती हूँ। आप लोगों को आज घुमाऊंगी सदर मार्केट। यानी मुझे कोई कह भी रहता ना कि आगरा की मार्केट घुमाइए, तो सारी मार्केट तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत रश था। और दिवाली का टाइम है ना, तो इतनी भीड़ है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से क्या है कि हर जगह शूट करना पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब मैं सदर जा रही हूँ, अगर हो सका ना तो वो मार्केट में आप लोगों को थोड़ी सी दिखाऊंगी। और सुबह से शाम तक मेरा मेकअप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा। वैसे मेबलिन के जो वो फाउंडेशन आते हैं ना, वाकई बहुत अच्छे आते हैं। तो चलिए मिलती है आपसे मैं बाद में। तो अब हम लोग वहाँ से निकल चुके और अभी मैं जा रही हूँ सदर मार्केट की ओर, क्योंकि मैंने सोचा चलो मैं आपको ना लाइटिंग दिखाती हूँ। और अभी मैं कहाँ पर थी, मुझे ना जगहों के नाम याद नहीं रहते, क्योंकि जब हम जिस जगह पर रहते नहीं है ना तो वो जगह मैं भूल जाती हूँ। और वैसे भी आगरा कुछ मेरा जाना हुआ जगह नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद की जगह अगर मैं इतने सालों बाद जाऊँगी ना तो भी आपको बता दूँगी कि कहाँ पर कौन सी जगह है। ये जगह है जय जानते हैं, और वॉइस ओवर के समय जय मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं पूछ के भी बता देती उनको। तो बस अब हम लोग अभी सदर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ, आगरा दिखाती हूँ। और बस हम लोग अभी सदर की तरफ मुड़ने ही वाले हैं। तो जैसे ही मैं सदर मार्केट जाऊँगी ना, आगरा की बहुत ही फेमस और अच्छी मार्केट है, लेकिन मैं वहाँ पर आपको कुछ भी शूट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि आरू मोलू को दोनों को मैं पकड़ी हुई थी, दोनों के हाथ मुझे पकड़ने थे,
इस वजह से मैं कुछ भी शूट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि जय गए थे पार्किंग में और हो ही नहीं पाया कि मैं आप लोगों को दिखाती। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा आपको ना, आई थिंक ये हरि पर्वत वाली जगह है या कौन सी है, शायद हरि पर्वत ही है ये, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। ओके, बस मैं कह चुकी, आगरा के बारे में मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ। तो हम लोग बस अभी पहुँच गए सदर मार्केट, और आप देखोगे ना चारों तरफ लाइटिंग, भीड़ भाड़, ये बहुत ही है ना रिच एरिया है हमारे आगरे का। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन कॉस्टली भी काफ़ी होती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं गाड़ी में से ही आपको ना थोड़ा सा सदर मार्केट दिखा देती हूँ। अदरवाइज़ पास जाकर अगर इसकी वीडियो शूट करूँ ना, तो आपको ये मार्केट बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो नेक्स्ट टाइम कभी जाऊँगी तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से शूट करके और अब रात के 9:30 बज रहे हैं, और पता है हम लोग 8:15 बजे घर पे पहुंचे। इतने ज़्यादा थक गए ना, पता है जब भी आगरा शॉपिंग करने जाती हूँ ना, मेरी बैंड बज जाती है, क्योंकि जाना आना ये बहुत ज़्यादा, और बोलो गिर जाएगा पीछे, जाना आना है ना, ये हमको बहुत ज़्यादा थका देता है। पता है यहाँ से जाते जाते हम लोग इतने थक जाते हैं ना कि शॉपिंग स्टार्ट करने में ही ऐसा लगता है कि हम काफ़ी थके हुए हैं। शॉपिंग करते करते तो ना पूरी हमारी हवा टाइट हो जाती है, और बहुत ज़्यादा थक गए थे सच में। और खाना पीना हमने बाहर ही खा लिया था, लेकिन वही गाड़ी में बैठ के खाना पड़ता है, तो हमने ऐसे ही खाया था बच्चों के साथ, जैसे सुबह खाया था। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और जो शॉपिंग मैंने की है ना, और मैं अपने घर के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, और एक चीज़ इसमें से बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना, मोलू चीख रहा है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ना कि अमेजोन से आपने कुछ नहीं मंगाया, और क्या है। तो वो जो चीज़ है ना जो मैंने अमेजोन से मंगाई थी, वो स्पेशल चीज़ है। उसके लिए आपको 1 से 2 वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस चीज़ को मैं डेकोर करके जब आपको दिखाऊंगी ना, तो आप बोलोगे वाओ दी अमेजिंग, आप लोग ये बोलोगे। तो वो चीज़ भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। हाँ लेटो, इधर अभी देती हूँ, दूध पी लिया, इधर बाय बाय, लाइक करना, बाय। शॉर्ट एंड स्वीट, कौन ज्यादा बोले। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, आगरा मार्केट मैंने थोड़ी ही दिखा पाई, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं बच्चों के साथ अकेली पढ़ती थी ना, वहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मोलू किसी चीज़ को छू ना ले, मोलू इधर से उधर भाग ना जाए। तो दोनों बच्चों का ना, एक हाथ में आरू, एक हाथ में मोलू, तो फिर फ़ोन नहीं ले पाती थी मैं। तो इस वजह से जहाँ तक जितना सूट हो पाया वो आपको दिखाऊंगी, और क्या क्या शॉपिंग की है वो, उसके लिए मैं प्रॉपर एक अच्छे से वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा होती है ना, तो उसके लिए मैं एकदम फटाफट से तो दिखा नहीं सकती कि इसी वीडियो में दिखा दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तब तक ले करती हूँ बाय बाय।